नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो आपको मैं पहले एक चीज समझा देता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि चुंबक में, ध्यान दीजिएगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। तो जिस प्रकार चुंबक में, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से समझिएगा, जिस प्रकार चुंबक में कोई बिंदु होता है, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है और हम क्या करते हैं, इस बार चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में आपने खींचा होगा, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं हम लोग, ऐसे कैसे भी इधर उधर जाता है, ठीक है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी हम कोई बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु पर वह जितने बल का अनुभव करता है ना। जैसे हम यहां पर कोई लोहे का कील लाएंगे तो वो कील जो है इससे कितना दूर पर है इस बात पर निर्भर करेगा, मतलब इस पर कितना बल लगता है। अब ये बिंदु को मैं यहां पे रखता हूं तो क्या इस पर ज्यादा बल लगेगा, कम बल लगेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई बिंदु जो है जितने बल का अनुभव करता है, यदि वो चुंबकीय क्षेत्र है तब उसको क्या कहते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यही बात लागू होता है विद्युत क्षेत्र में। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र पे रखे किसी बिंदु पर जो बल लगता है, जितने बल का वो अनुभव करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उसी प्रकार विद्युत आवेश में होता है। यदि वो विद्युत आवेश है तो उस विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई बिंदु रखा है, बिंदु आवेश रखा है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश रखा है, तो वह बिंदु आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, आगे चल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल विद्युत क्षेत्र ही पढ़ा जाएगा इस पाठ में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मान ले जाए हम क्या करते हैं कि कोई बिंदु आवेश है ना, माना कि कोई बिंदु आवेश Q0 है ना, जिस पर एक बल, और बल को चूंकि हम सदिश राशि मानते हैं तो यहां पर क्या आएगा, वेक्टर राशि, है ना। तो Q आवेश है और जिस पर कितना, इतना बल लग रहा है, ठीक है। रहा है तो उस बिंदु पर, है ना, वो जो बिंदु है, बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, लाइट ऑफ हो गया था। तो दोस्तों, बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु आवेश का, उस बिंदु आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मतलब उस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल ही उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम ई से दर्शाते हैं, है ना, और ये किस पर निर्भर करता है, उसके बल पर निर्भर करता है। और उस पर कौन सा बिंदु लिए थे आवेश, ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि बल जो है एक सदिश राशि है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। ध्यान दीजिए, आपको बता दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आगे चल के हम केवल विद्युत क्षेत्र ही पढ़ेंगे, है ना। आगे चल के जो भी व्यंजक पढ़ेंगे तो उसको हम केवल विद्युत क्षेत्र ही पढ़ेंगे, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये सदिश राशि है तो इनको हम अदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो अदिश रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो अदिश रूप में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, इनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम जो भी फार्मूले पढ़ेंगे, बहुत सारे व्यंजक पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो सूत्र है वो क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो इस सूत्र को आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहां से आज तक आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इनका विमी सूत्र कितना होता है, इनकी मात्रक कितना होता है। तो आपको मात्रकों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, हमने छोटे छोटे चीजों का अलग से मात्रक निकालना सीखे थे, है ना। तो उन्हीं के आधार पर इनका मात्रक निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी बड़ी इकाई आता जाएगा, जो लंबाई में होता है, उनको निकालना, उनको रटना बहुत मुश्किल होता है, याद नहीं कर पाते, तो हम छोटे चीजों को याद करते हैं। जैसे बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, ये देखो बल है और ये क्या है, आवेश है। बल का सिंपल सा इनका मात्रक निकालना चाहे ना, हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक निकालना चाहते हैं, तो बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, है ना। और इसका मात्रक कितना होता है, कूलाम। तो ये हो गया आपका किसका मात्रक निकल गया, ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल गया। लेकिन इसको इस रूप में नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको आप संकेत के रूप में भी लिख सकते हो, न्यूटन, और चूंकि ये बट्टे हैं प्रति कूलाम, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन कूलाम का इनवर्स, ये ऊपर चले जाता है। तो इस प्रकार इसका मात्रक कितना हो गया, विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, न्यूटन कूलाम प्रति इनवर्स, है ना। आइए दोस्तों, जिस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक निकाला है, उसी प्रकार इनका हम विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं। इनको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, डायमेंशनल फार्मूला, इनको भी आपने कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम छोटी छोटी मात्राओं का, मतलब छोटी छोटी चीज होती है, उनका याद रखते हैं। जैसे बल है, तो बल का विमी सूत्र हमको पता है। बल का विमी सूत्र कितना होता है, बल का, कार्य का, ऊर्जा, तीनों का एक ही होता है। तो इनका कितना होता है आप बताओ, ये होता है एम एल टी -2। ये किसका विमी सूत्र है, बल का। उसी प्रकार आपको आवेश का निकालना है। आवेश का कितना होता है, एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो ये देखिए, हमें बल का अलग से पता था और इसका अलग से पता है। फिर दोनों को जब एक साथ कर देंगे, एक साथ करने का मतलब क्या है कि ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, उनका घात जो है ऊपर जाके क्या हो जाता है, बदल जाता है। ए का घात कितना है, 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। टी का घात भी कितना है, 1 है, ऊपर जाके ऋण 1 हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, एम का 1 पहले से था, एल का पहले से है, टी का -2 पहले से है, और ये टी एक बार और जा रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर, तो ये -1 होगा, और ये एम्पियर का -1। इस प्रकार इनका जो विमी सूत्र है कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी का माइनस, देखो 2 और ये अगर आधार समान हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया, -3, और ये हो जाएगा एम्पियर -1। तो इस प्रकार हमने इनका विमी सूत्र भी निकाल लिया। याद रखिए दोस्तों, फिजिक्स में किसी भी सूत्र को जब हम निकालते हैं, उनके डेफिनेशन बनाते हैं, तो याद रखिए 2 चीजें आपको बतानी होती है। एक उनका मात्रक बताना होता है, तो उसमें आप एसआई मात्रक बता सकते हैं, और एक उनका विमी सूत्र बताना होता है ये। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिनको आपको बताना ही होता है। तो इनको आप लोग हमेशा निकालना सीखिए, रटना मत सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा, निकालना सीखिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।